दूसरी टर्म लेते हैं जो हमारे पास ले रहे हैं हम, दैट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल क्या हो गया बेटा? इक्वी, इक्वी हो गया बेटा इक्वल। पोटेंशियल हो गया, यहां पे पोटेंशियल की वैल्यूज इक्वल है। सरफेस कौन सी? वो ऐसी चार्ज सरफेस। सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या हो गई? ऐसी सरफेस, एनी सरफेस that has equal value of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है सेम होगी। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एनी पॉइंट ऑन इट, कहीं भी सेम होगी ऑन इट। ठीक है, अब आगे एक बात की, हमारे पास एक ऐसी सरफेस है, ये एक ऐसी सरफेस है जिसके किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओ, वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। अगर ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो VA will be equal to VB will be equal to VC, all the values will be same, all the values will be same। तो चलिए देखते हैं अब ऐसी जो पोटेंशियल सर्फेसेस है, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक। प्रॉपर्टीज क्या है इनकी? प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर वन प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर चार्ज को मूव करना है तो कोई भी नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है किसी भी चीज को मूव करना है तो फोर्स लगानी पड़ती है, फोर्स लगाओगे तो वर्क डन होगा, लेकिन यहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब यहां देखिए, ये है अगर आपके पास एक सरफेस, इस सरफेस के ऊपर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, आपको एक चार्ज को मूव करना है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के ऊपर। ये सरफेस कौन सी है? इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल है मींस VA इज इक्वल टू VB। डन। VA और VB क्या है? बराबर। चलिए अब वर्क डन हमने पढ़ा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस VAB इज इक्वल टू VB माइनस VA होता है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन चार्ज। जो चार्ज आपका है उससे रेशो लेंगे, यही होती है रेशो भाई। अब यहां देखिए वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर है? क्यू नॉट ऊपर चला जाएगा, VB माइनस VA। बट आप तो कह रहे हो कि VA और VB क्या है? बराबर है। VA VB बराबर है तो VB माइनस VA डिफरेंस किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर हो गया। मींस ये वाला हिस्सा क्या हो गया? जीरो हो गया। ये हिस्सा जीरो हो गया तो वर्क डन किसके बराबर हो गया? जीरो के बराबर हो गया। तो क्योंकि पोटेंशियल सेम था, पोटेंशियल सेम होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया मतलब वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। बात समझ आ गई? दूसरी प्रॉपर्टी आपकी इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा नॉर्मल होगा, ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस ये याद रखना आपने, इक्विपोटेंशियल सरफेस जब भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा। इसका मतलब है कभी न्यूमेरिकल में ऐसा क्वेश्चन आए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो सरफेसेस हैं और उनके फील्ड के बीच में, सरफेस और नॉर्मल फील्ड जो है उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी जो आप स्टडी करोगे, सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी जो आपकी स्टडी करोगे, दैट दे आर क्लोजर टुगेदर इन रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस क्या होती हैं? दीज सर्फेसेस आर क्लोजर, ये एक दूसरे के पास पास होती हैं टुगेदर
इन स्ट्रॉन्ग फील्ड्स, जहां जहां स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा वहां पे ये एक दूसरे के पास पास होंगी, एंड फार्दर अपार्ट, एक दूसरे से बहुत दूर होंगी इन वीक फील्ड्स। जहां जहां फील्ड होंगे वीक, वहां पे इन दोनों के बीच दो दो जो होंगी उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर होंगे पास, इसका मतलब है फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ये वाला कंसेप्ट जो है ये कहां से आया, ये कंसेप्ट बेटा अभी यहीं से आया है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr से। पोटेंशियल जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। दिख रहा है सामने। सो यहीं से ये कंसेप्ट आपके पास आ रहा है कि dr जो यहां पे है, dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E निकल जाता है यहां पे। E प्रोपोर्शनल टू dr और dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E है। और लास्ट वन, नो टू equipotential surfaces can intersect each other, can intersect each other। ये देखिए, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देयर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती थी, उसी तरह से इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि अगर यहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे क्या होगा, देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल, देयर इज टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल होंगी वहां पे। दैट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज दो हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।